नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर चुके थे। इसमें जो है पहले प्रैक्टिस सेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट पूरा हो चुका है। आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है सामान्य हिंदी में। चलिए शुरुआत करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से हिंदी की शुरुआत होती है। इसमें पहला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसे जो है हम लोग प्लूत स्वर बोलते हैं। जैसे ओम हो गया, यह जो है प्लूत स्वर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। तो आप लोग पता है वाक्य के दो घटक होते हैं, जिसमें पहले को उद्देश्य और दूसरे को विधेय कहा जाता है। विकल्प यहां से आपका ए सही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। कस्तूरी जो है उर्मी का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी। इसमें जो है अल्प विराम लगेगा। अल्प विराम लगेगा। कहाँ लगेगा? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहां पर जो है अल्प विराम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि परिवार में कई लोग होते हैं ना, तो यह जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म की अगर बात करते हैं तो अपभ्रंश से होता है। यानी हिंदी की जननी अपभ्रंश है। या और हिंदी की आदि जननी की बात करते हैं तो संस्कृत आ जाता है। दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगम का विलोम शब्द क्या है? अगम। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, सुगम होता है। अगम का विलोम शब्द सुगम होता है। अगला प्रश्न है, निर्देश निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उसे चिन्हित कीजिए। दिया गया है अविभार्य, इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा? जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उद्भव होता है। उद्भव। अगला प्रश्न है, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन शब्द आएगा? नाव तैरती है तो इसे क्या कहा जाता है? इसलिए जवाब बनेगा आपका यहां से ऑप्शन बी, तरड़ी कहते हैं इसे। तरड़ी। विकल्प यहां से बी से होगा। और तरड़ी का शुद्ध रूप कई बार लिखने के लिए आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अग्नि। अग्नि जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है आग होता है। आम्र, देखिए आम्र भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम की बात करें तो जो है आम्र होता है। आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम की बात करें तो अर्ध होता है। और 8 भी तत्सम शब्द है, अष्टम होता है। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 50वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन डी, स्पर्श व्यंजन जो है 25 प्रकार के होते हैं। यानी कुल 5 वर्ग होते हैं और पांचों में 5-5 होते हैं, तो 5 × 5 = 25 हो गए। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी,
कवयित्री होता है। और निश्चित रूप से आपके पेपर में कवित्री वाक्य शुद्धिकरण में देगा, यह लिख कर रख लीजिए। कवित्री हर पेपर में जो है वाक्य शुद्धिकरण में कहीं ना कहीं से जरूर छप जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, जो मुश्किल से खाया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जवाब बनेगा ऑप्शन सी, इसे जो है दुर्भक्ष बोलते हैं। दुर्भक्ष। जो मुश्किल से मिलता हो उसे दुर्लभ बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। जो करना बहुत कठिन है उसे जो है दुष्कर बोलते हैं। इस तरह से जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, 2 प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यानी इसमें से कौन सा जो भाववाच्य है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। देखिए, भाववाच्य अक्सर जो है नेगेटिव में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि पूरा प्रश्न दिखाई दे। हाँ, दिया गया है, बीती बिभवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? सीधे तौर पर जो है इस जो है को याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे प्रश्न यही सीधे सीधे उदाहरण कई बार पूछ लिया गया है। जब आप यहां से इसका बनेगा आपका 54 नंबर प्रश्न का डी, यह जो है रूपक अलंकार है। यहां से आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक ताक दिया है, एक ताक दिया है। जवाब बनेगा यहां से ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। ताकना मतलब घूर के देखना होता है, और ताक जो है दीवार पर जो ताखा, भोजपुरी में बोलते हैं ताखा बनाया जाता है, वह जो है दीवार का आला, जिसे ताक बोलते हैं। अगला प्रश्न, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? यानी हम किसी को जब सम्मान से बोलते हैं तो उसके लिए हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जब हम किसी को सम्मान देकर बुलाते हैं तो वहां पर बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति थे, तो इस तरह से सम्मान के साथ जब भी बोलते हैं तो बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, सोहन केला खाता है। यह जो है सकर्मक क्रिया है। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, आपके लिए इतना मेहनत हो रहा तो आप लोग जरूर जो है साथ दीजिए। अगला प्रश्न है, का किस कारक का परसर्ग है? आप लोग जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस तरह से जो है परसर्ग सबका बनता है। तो का की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है संबंध दिखाता है, संबंध कारक का परसर्ग है। 59 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही हो जाएगा। मैं तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई, यह जो है शुद्ध वाक्य है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? 60वां प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन बी, पूज्य शब्द जो है यह अशुद्ध है, क्योंकि पूजनीय होता है ना कि पूज्यनीय होता है। ध्यान दीजिएगा, वाक्य शुद्धिकरण में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ होना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। काठ होना, जवाब है ऑप्शन डी, स्तब्ध होना। यानी जो है किसी दुख के कारण जो है आप अचानक से शून्य पड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं काठ होना। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कोना में कौन सा समास है? 8 कोना, यहां पर देख ही रहे हैं आप लोग, संख्यावाचक है, और जहां भी संख्यावाचक होता है वहां हमेशा जो है द्विगु समास होता है।
8 कोनों का समूह हो गया, 8 कोना। अगला प्रश्न है, वह पड़ोसी अच्छा है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लू प्रत्यय है। क्या है? लू प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पर धन उपकार होता है ना, परोपकार। तो यहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, इसमें जो है पर उपसर्ग है। बढ़ेंगे 66 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया है, प्रश्न में दिया गया है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भक्ति रस को जो है मधुर रस या उज्ज्वल रस भी कहा जाता है। 69 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? निर्बलता, जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, निर्धन बल धन ता होता है निर्बलता। बीच के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन स्किप हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो है गद्यांश के प्रश्न थे। गद्यांश के लिए आपका सेपरेट वीडियो एक आएगा, जिसमें जो है 10 से 15 गद्यांश कवर होंगे, इसलिए जो है उसे स्किप कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कायर का जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, कायरता होता है भाववाचक संज्ञा कायर का। अगला प्रश्न है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, उसे जो है स्वार्थी कहते हैं। स्वार्थी कहते हैं जो अपना मतलब निकालता है। अगला प्रश्न है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ, जवाब है ऑप्शन ए, इसमें जो है दीर्घ संधि है। बढ़ेंगे 73 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया और बहुत ही अच्छी कहानी भी है, आप लोग जरूर पढ़िएगा इसे। जवाब है ऑप्शन सी, सुदर्शन है। हार की जीत के लेखक जो है सुदर्शन है। यूपी बोर्ड के बुक में क्लास 6, 7 या 8 में जो है यह चीज दिया गया है, कहानी। अगला प्रश्न है, हिमतरंगिणी किसका महाकाव्य है? हिमतरंगिणी, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है हिमतरंगिणी काव्य संग्रह। और 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे, परीक्षा शतरंज का खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो आप लोग कफन से ही क्लियर कर सकते हैं। ये सारी कहानियां जो है आपके मुंशी प्रेमचंद जी की है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी कवर कर लिया है। देखिए, मैथ और रीजनिंग को स्किप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा भी मिल जा रहा है, तो उसे आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।